हेलो। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्म इत्यादि की परिभाषा करते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। तो अर्जुन ने पूछा था, किम तद ब्रह्म, किम आध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तमम। किम तद ब्रह्म, किम आध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किमुच्यते, अधियज्ञम कथम को अत्र, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप उस ब्रह्म की बात करते हो तो किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है। किम आध्यात्म, आप आध्यात्म कहते हो कि आध्यात्म को जानो। तो ये आध्यात्म क्या होता है। किम कर्म, किसको कर्म कहते हैं। हे पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप बताइए। अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ क्या होता है। इस देह में इसका क्या संबंध है। मरते समय मनुष्य का मन कहाँ रहे तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें से आध्यात्म को आज हम लोग लेंगे। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, 8वां अध्याय गीता का 3रा श्लोक, अक्षरम ब्रह्मम परमम। ब्रह्म परम अक्षर है। अक्षर का मतलब जिसका विनाश नहीं होता। स्वभावो आध्यात्म उच्यते, आदमी का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूत का जो भाव है वो विसर्ग कहलाता है और इसी को कर्म नाम की संज्ञा भी दी जाती है। तो कर्म जो है जीव शरीर से ही करता है। हम लोगों को भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है और इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वेद पुराण और सभी ग्रंथों ने कहा है।
और इस शरीर से कुछ चीजें होती हैं जो जिसके प्रभाव में अंडर में ये शरीर रहता है। तो गोस्वामी जी इसको हिंदी में बहुत सुंदर लिखते हैं। काल स्वभाव करम बरी आई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। कहा कि काल, स्वभाव, कर्म, जो कर्म हम करते हैं, इसकी प्रबलता से भले लोग भी, सज्जन लोग भी, जो संत कहलाते हैं, ऐसे लोग भी प्रकृति माया का बोधक होती है। भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। माया के बस में होने से कभी कभी भलाई करने से चूक जाते हैं। तो जो जीव है, जैसे हम लोग हैं, और मनुष्य का शरीर भी पाए हैं, तो हमारे ऊपर काल माने परिस्थिति का असर होता है। किसी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जिसको अध्यात्म कहते हैं, उसका असर होता है, और उसका जो कर्म होता है, जो कार्य वो करता है। इस सब के बावजूद भी कभी कभी प्रकृति के बस होने से, माया के बस हो जाने से जीव अच्छा कर्म करने से वंचित हो जाता है। तो अब ये कैसे प्रभावित होता है? जैसे इस समय रूस का युद्ध चल रहा है, इसी समय इजराइल और हमास का भी युद्ध चल रहा है। तो रूस का युद्ध किस देश से चल रहा है, सुहासिनी मैडम बताइए। खोलिए, अनम्यूट करिए, खोलिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। म्यूट हुआ था, फिर अनम्यूट हो गया, लग गया। यूक्रेन से चल रहा है। यूक्रेन, तो दोनों पड़ोसी है, रूस और यूक्रेन दोनों पड़ोसी है। इजराइल और हमास, फिलिस्तीन में हमास है, वो भी पड़ोसी है। तो अगर एक देश रूस ने कोई बम यूक्रेन के ऊपर छोड़ा, तो वहां के जो जीव होंगे हमारे आपके तरह से शरीरधारी मनुष्य, अगर अपने शरीर को बचाने के लिए उस समय के अनुसार बंकर में, यानी ऐसे स्थान पर जाएं जहां से कि बम का असर न हो, तो यह समय का स्वभाव हुआ, समय के अनुसार हुआ। क्योंकि अगर समय के अनुसार बम फटेगा और आदमी वहां रहेगा तो उसमें जल जाएगा, पूरे शरीर की कीचड़े उड़। इसी तरह से यदि बाढ़ आ रही हो, तो बाढ़ का जो समय है, पानी भागा चला आ रहा है, तो आदमी को सुरक्षित ऐसी स्थान पर जाना चाहिए जहां जान बच सके।
विपत्ति का समय है तो शांति से, धैर्य से उसको बिताना ही उस समय की आवश्यकता है। तो काल का मतलब होता है समय, परिस्थिति। और यह झगड़ा हो क्यों रहा है? स्वभाव के कारण हो रहा है। एक देश का स्वभाव है, वो कहता है कि आपने हमारी जमीन हड़प ली है, हम जबरदस्ती लेंगे। दूसरा कहता है कि नहीं, ये नेचुरल रूप से हमारे में है, बहुत दिनों से चल रहा है। ये दोनों देश काफी समय से एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो एक दूसरे की चीज जबरदस्ती छीनना यह स्वभाव के अंतर्गत है। और अपने स्वभाव के अनुसार आदमी वो देश कर्म कर रहा है, दूसरे को परास्त करके संपत्ति लेना। ये सब हो क्यों रहा है? माया के बस में। जितना संपत्ति वहां से जुटाएंगे नहीं, उतना ही जनता दोनों देशों की मर रही है, लोग दुखी हो रहे हैं। इतना सब जानते हुए भी झूठे अभिमान के बस कि अगर हम बंद करते हैं तो हम छोटे या कमजोर माने जाएंगे, एक दूसरे देश युद्ध बंद नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो प्रभाव है ये माया कहलाती है। तो अब इस माया के बस में होने से क्या हो रहा है? भलाई जहां लोगों को मिल करके जनता का कल्याण करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने कहा इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने जो ये सृष्टि बनाया है, लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भले पोंच सब विधि उपजाए। भले आदमियों को भी भगवान ने ही पैदा किया है, ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है। और खराब व्यक्तियों को भी भगवान ने ही पैदा किया है, ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है। और ये सब अच्छे और खराब किस आधार पे कहलाते हैं? गुण और दोष के आधार पर। गुण क्या? जो सबकी भलाई करे, सद्गुण हुआ। जो सबकी बुराई करे, सबको दुख पहुंचावे, दुर्गुण हुआ। तो जो सबकी भलाई करे वो अच्छा, और जिससे लोगों को दुख पहुंचे वो बुरे। तो ये दोनों प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा ही बनाए गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, कहे ही वेद इतिहास पुराना। इस बात को वेद कहता है, इतिहास कहते हैं, सारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि माने ब्रह्मा ने जो इस संसार को बनाया है, संसार को बनाने में जो संसार के कार्य चलते हैं, इसको प्रपंच कहते हैं। जो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, जितना काम धंधा करते हैं, ये सब आध्यात्म की भाषा में परपंच कहलाता है। तो विधि माने ब्रह्मा ने इस संसार की संरचना प्रपंचों से की है, भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों से मिला करके, जिनको प्रपंच कहते हैं, उससे किए। और ये प्रपंच कैसे हैं? गुण और अवगुण से भरे हुए। और इतना ही कह के रुक जाते तो भी ठीक था। वो आगे कहते हैं,
क्या? जिसको सुख कहते हैं, जिसको दुख कहते हैं, जिसको पाप कहते हैं, जिसको पुण्य कहते हैं। सुख दुख पाप और पुण्य दिन राति, और साधु असाधु सुजाति कुजाति। साधु सुजात अच्छी जात के हैं, लोगों का भला करते हैं। असाधु जो दुष्ट है वो कुजात है। तो सुख और दुख दोनों से मिलाकर के ब्रह्मा ने इस संसार का प्रपंच बनाया है। और इससे उत्पन्न क्या होता है? पाप और पुण्य। सुख दुख पाप और पुण्य दिन राति, दिन और रात, उजाला दिन, अंधेरा रात। ये सृष्टि की रचना का क्रम ही इस तरह से हुआ है। तो कोई अगर सोचे कि इस संसार को केवल पापियों से भर देगा तो संभव नहीं है। जिन जिन लोगों ने भरना चाहा, रावण इत्यादि बहुत से राक्षस हुए जिन्होंने सोचा कि संसार से सद्गुणों को मिटा दे, समाप्त कर दे, नहीं कर पाए। और बहुत सद्गुण वाले लोग पैदा हुए, भगवान राम, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, सुकरात। इन लोगों ने सोचा कि इस तरह से उपदेश दिया जाए कि लोगों के अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, लेकिन नहीं खत्म हुई। तो ये नैसर्गिक है। इस संसार के गठन में चूंकि प्रपंच का रोल है, और प्रपंच सुख दुख से बना है, दिन रात से बना है, गुण और अवगुण से बना है, साधु और दुष्टों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये इसके अंग है। और इसीलिए काल, स्वभाव और कर्म माया के बस में है, क्योंकि उसी माया से इस सब की सृष्टि हुई। और स्पष्ट कर देते हैं, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। दानव जो दिति से उत्पन्न हुए, देव जो अदिति से उत्पन्न हुए। दानव देव ऊंच अरु नीचू। ऊंचा और नीचा हम लोग समझते हैं। कोई चीज बहुत ऊंचाई तक गई है, जैसे पहाड़ और समुद्र, गहराई। ऊंचा और नीचा, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अंदर सद्गुण है, उसके कर्तव्य बहुत अच्छे हैं, तो कहते हैं उच्च व्यक्ति है। और किसी व्यक्ति का चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ है, सबके लिए दुख पहुंचाने वाला है, तो उसको कहते हैं नीच है। तो दानव देव ऊंच और नीचू। इसी तरह से इस संसार में औषधि भी पाई जाती है, जो अमृत का काम करता है। अमीय अमृत जो सुंदर जीवन देता है, और माहुर विष जो मौत प्रदान करता है। दोनों चीजें ब्रह्मा ने रच करके संसार में दिया है। अमीय सुजीवन माहुर मीचू। और ब्रह्मा ने क्या बनाया? इस संसार को बनाने के लिए माया ब्रह्म जीव जगदीशा। उस प्रभु ने अपनी शक्ति को, प्रभु कौन है? वो ब्रह्म, और उसकी शक्ति क्या है? माया। और उसकी तटस्था शक्ति से उत्पन्न क्या है? जीव।
तो माया, ब्रह्म, जीव और भगवान, ब्रह्म निर्गुण और जगदीश सगुण। लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। ये सब के सब भगवान के द्वारा गठित है। और क्या गठित है? काशी, जो बहुत पुण्य का स्थान है, जहां जाने मात्र से पुण्य मिल जाता है। मग, मग्गा, वह स्थान जहां के लिए कहते हैं मगहर, एक स्थान है जहां कबीर साहब ने जाकर के अपना प्राण छोड़ा था। कहते हैं वहां जो मरता है वो नरक में ही जाता है। तो काशी का ठीक उल्टा मगहर है। काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको भगवान शंकर आवागमन के बंधन से मुक्त कर देते हैं, और मगहर में जो मरते हैं वो नरक में ही जाते हैं। तो काशी मग सुरसरी क्रम नासा। सुरसरी माने गंगा, और क्रमनासा एक नदी है जिसका नाम है करमनासा। बनारस और बिहार के बीच में बहती है करमनासा नदी। इसके लिए कहते हैं कि अगर गंगा जी में स्नान करिए तो सारे पाप शरीर के धुल जाते हैं। जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। और अगर भूल से भी करमनासा नदी का जल किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके जितने भी पुण्य कर्म है जन्म जन्मांतर के, वो नष्ट हो जाते हैं। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि दोनों नदियां भगवान राम के खानदान से ही उत्पन्न हुई। भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु, और भगवान के वंश सूर्यवंश के लिए ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्र वशिष्ठ को उनका कुल पुरोहित बना करके भेज दिया था। तो त्रिशंकु जी इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, बड़े प्रतापी थे। उनके मन में इच्छा थी कि लोग मर के स्वर्ग जाते हैं, हम शरीर के सहित स्वर्ग जाएं। तो यह इच्छा उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रकट किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था ऐसी है कि इस माया के शरीर से, यह माया का शरीर, इससे स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप कोई मेरा ऐसा यज्ञ कराइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक, मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। तो कहा शुरू कराइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि हमने इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र का यज्ञ कराने का जिम्मा ले रखा है, उसकी तिथि निर्धारित कर दी है। तो उनका यज्ञ करा करके मैं आऊंगा तो आपका यज्ञ कराऊंगा। वो चले गए
यज्ञ कराने इंद्र का। इधर त्रिशंकु ने सोचा कि बड़ा नाम चल रहा है विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र जी के पास अगर मैं जाऊं और हमारा वो यज्ञ करा दें, या उनके पास इतना पुण्य है कि अपने तपस्या के बल से हमको सीधे स्वर्ग भेज दें शरीर सहित। तो विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन के खानदान का व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, तो क्यों न हम इस अवसर को उपयोग कर लें। उन्होंने वो तैयार हो गए और सशरीर उन्होंने भेजने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सशरीर भेज दूंगा। भेजने के लिए तैयार हो गए और अपने पुण्य के बूते उन्होंने स्वर्ग में त्रिशंकु राजा जो थे उनको भेज दिया। जैसे स्वर्ग में घुसने लगे सशरीर, इंद्र ने देखा कि नियम के विपरीत एक आदमी मृत्यु लोक से शरीर के सहित आ रहा है। उसको फेंक दिया गया, स्वर्ग से उठा करके ढकेल दिया। उधर देवताओं की शक्ति उनको धरती पर गिराने में लग गई। इधर जब ये गिरने लगे तो ये जोर से चिल्लाए, तो इनके गुरु विश्वामित्र जी ने नीचे से अपनी तपस्या की शक्ति लगा दिया। अब वो औधे मुंह, उनका पैर ऊपर और मुंह नीचे, त्रिशंकु जी ऐसे लटक गए और उनके मुख से लार गिरने लगी। विश्वामित्र जी ने ऐसा कर दिया कि अब वो स्वर्ग में जा चुके थे तो मरेंगे नहीं, और धरती पर आने से अपना पावर लगा करके रोक दिया। तो उनके मुंह से लगातार लार चूती रही, और चूती हुई लार से जो नदी बनी, उस नदी का नाम करमनासा नदी है। अब इसी इक्ष्वाकु वंश में, जिसमें भगवान राम पैदा हुए थे, इसी में राजा सगर नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने राजसूय यज्ञ करने का सोचा। और इनके 60,000 पुत्रों ने जो राजसूय यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था उसको खोजने के लिए गए, और इंद्र ने उस घोड़े को ले जा करके कपिल मुनि जहां अखंड तपस्या कर रहे थे उनके आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों ने धरती खोद डाली। उनको पता लगा कि यहीं से गया है हमारा घोड़ा, और जब खोद करके धरती वो पहुंचे तो देखा महात्मा कपिल के सामने घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा ले लिया उन सबों ने। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण महात्मा कपिल को उल्टा सीधा कहा और उनके तपस्या में विघ्न डाला, जबकि उनका कोई रोल नहीं था। परिणाम यह हुआ कि उनकी आंख खुलते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। यह पता किया गया कि इन लोगों को सद्गति कैसे मिलेगी। तो कपिल जी ने ही कहा कि जब गंगा जी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आएंगी तो आपके इन पुत्रों का कल्याण होगा। सगर के खानदान के कई लोगों ने बड़ी भयंकर तपस्या किया, गंगा जी को स्वर्ग से लाने के लिए भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। भागीरथी नाम के एक राजा इनके खानदान में हुए,
जिन्होंने इतनी अखंड तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी को धरती पर छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा जी अगर धरती पर जाएंगी तो वो धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाएंगी, इसलिए उनको कोई रोकने वाला चाहिए। ये हुआ, कौन रोक सकता है? पता लगा भगवान शंकर रोक सकते हैं। भगवान शंकर की उपासना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तैयार हो गए कि ठीक है, मैं समाधि के ताला खुला है, पीछे लटका है, तैयार हूं, आप गंगा जी को ले आइए। भगवान ने गंगा जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से छोड़ा, वो गंगा जी आकर के भगवान शंकर की जटा में उलझ गई, उसी में रह गई। फिर भी गंगा जी धरती पर नहीं आए तो भागीरथी जी ने भगवान शंकर की फिर प्रार्थना किया, तो भगवान शंकर ने एक धारा गंगा जी की दिया और भागीरथी से कहा कि आप आगे आगे अपने रथ से जाइए और ये गंगा जी पीछे पीछे आपके चलेंगी। इस तरह से भागीरथी जी जैसे जैसे जा करके अपने पूर्वजों के पास, राजा सगर के पुत्रों के पास पहुंचे, गंगा जी भी वहां पहुंची और गंगा जी के पहुंचने के बाद राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। तो काल माने समय, परिस्थिति, समय की परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण राजा सगर के पुत्रों को जलना पड़ा। उनका स्वभाव ऐसा था कि अपने स्वभाव से उन्होंने कपिल मुनि को अप्रसन्न किया। जो कर्म किया उसका परिणाम हुआ कि जल करके राख हो गए। तो यह सब समय के अनुसार, काल के अनुसार, कर्म के अनुसार अनचाहे ही घटनाएं घटी। इस तरह से आगे कहते हुए कहते हैं गोस्वामी जी कि इसी तरह से सरग, नरक, स्वर्ग वो स्थान जहां जीव पुण्य करता है तो जाता है, नरक वो स्थान जहां जीव पाप करता है तो उसे जा करके भोगना पड़ता है। तो सरग, नरक, अनुराग और विराग। अनुराग कहते हैं इस संसार की चीजों में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो जाना, जिसका परिणाम क्या होता है, जीव को नरक में वास मिलता है, क्योंकि कभी भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, संसारी चीजों में ही उसका मन लग जाता है। और इसी का ठीक उल्टा विराग होता है। विराग क्या है? बैराग, यानी बीत गया है राग जिसका। जब व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की चीजों से वीतरागी हो जाता है
तो अपने पुण्य के बल से उसे मुक्ति मिल जाती है, भगवान की कृपा मिल जाती है। तो इस तरह से सरग, नरक, अनुराग, बैराग कहा। सरग, नरग, अनुराग, विरागा, निगमा, गम, गुण, दोष, विभागा। निगम और आगम, वेद और पुराण सबने गुण और दोष के अनुसार संसार की चीजों का विभाजन किया है। निगमागम, गुण, दोष, विभागा। आगे कहते हुए क्या कहते हैं? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। इस विश्व के बनाने वाले कर्ता ने जितने जड़ हैं और जितने चेतन हैं सबको गुण और दोषमय कर दिया। यानी कोई चीज ऐसी बची नहीं जिसमें गुण न हो, कोई चीज ऐसी बची नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोषमय, हर जड़, जड़ देख लीजिए, जैसे धरती है, जड़ है, लेकिन धरती का एक तत्व ले लिया जाए, धूल का एक कण, अगर उसको बांटा जाए तो उसमें करोड़ों कण निकलते हैं और एक एक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और जब इस न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है तो परमाणु बम उत्पन्न हो जाता है। इतनी ऊर्जा उससे उत्पन्न हो जाती है तो सारा संसार, सारे जीव जल करके राख हो जाए, परमाणु बम जो कहा जाता है। और वही धरती का धूल का कण जब रहता है तो उसी धूल के कण में पौधे जमते हैं, पौधों से गेहूं, जौ, चावल, चना या फल के पौधे उत्पन्न होते हैं, जिससे औषधियां उत्पन्न होती हैं, जिनका भोजन हम करते हैं। तो वही धरती का तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हमारे शरीर में होता है, जो हमको जीवन देता है। तो एक तरफ उसका गुण क्या है? हम जो जिंदा हैं उसी जड़ से जिंदा है, धरती के तत्व से। और वही जड़ तत्व अवगुण उसका अंदर क्या है कि इतनी ऊर्जा उसके अंदर है कि सारे ब्रह्मांड का विनाश कर दे। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। इस विश्व के रचने वाले, इस विश्व में जितना भी जड़ और चेतन है, सबको उस कर्ता ने, बनाने वाले ने गुण और दोष में बना दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि फलाने के अंदर सब गुण ही है, फला कोई वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो गुणमय ही है। नहीं, जितनी औषधियां हैं उनके अंदर भी अवगुण है, सारी औषधियों। तो जहां गुण निवास करता है वहां अवगुण भी निवास करता है। इसीलिए कहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। लेकिन संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। जो अच्छे लोग होते हैं वो संत कहलाते हैं, संत लोग। और उसी तरीके से एक पक्षी होता है जिसको हंस कहते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं? संसार में जितना अवगुण है उसको छोड़ देते हैं, उसको वो ग्रहण नहीं करते, कहते हैं मेरे लिए उपयोगी नहीं है।
इसी तरह से जो हंस पक्षी है उसका गुण ये होता है कि अगर किसी चीज में दूध और पानी मिला हो तो अपनी चोंच से दूध को पी जाता है, पानी को अलग कर देता है। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बार विकार। संत वही है, हंस वही है जो इस संसार रूपी जल को, संसार रूपी जल से गुण रूपी दूध को ग्रहण कर ले और जल को छोड़ दे। इसलिए उन्होंने कहा कि अस विवेक जब देई विधाता, यह विवेक की स्थिति है। विधाता माने ब्रह्मा, जिसने इस संसार की रचना किया है, किसी किसी के अंदर विवेक उत्पन्न करता है। और हमने आप लोगों से चर्चा किया है कि यह विवेक उत्पन्न कब होता है? जब जीव गुरु के पास जाता है, आध्यात्म सुनता है, ज्ञान का अर्जन करता है, तब हमारी बुद्धि विमल विवेक हो जाती है। वो घर ही विमल विलोचन ही के, तब हमारी यह बुद्धि जो किसी भी चीज को खंड खंड में तोड़ के लाभ और हानि की दृष्टि से देखती है, वो निश्चयात्मिका होती है। और जब निश्चय कर लेती है कि हाँ, इस संसार में कल्याण हमको गुण ग्रहण करने से है, तब जब उसका विवेक समझने लगता है कि क्या गुण है और क्या दोष है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विमल विवेक कहलाती है। और जब विमल विवेक गुरु की कृपा से उत्पन्न हो जाता है, तब आदमी का मन अवगुण को छोड़ करके गुण में ही लग जाता है। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, काल के स्वभाव के अनुसार माया के बस में होकर जीव भला करने से चूक जाता है। इसलिए जीव को चाहिए कि इन सारी चीजों को तत्व से समझता रहे गुरु के पास जाकर, ताकि उसे अपने स्वभाव के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार गलत कार्य में न जाना पड़े, अपने को सुधार सके। तो आज की बात बस इतना ही। शुरू किया था हमने, आप लोगों से चर्चा किया था। आज चूंकि संडे का दिन है, आध्यात्म का विषय है, तो आप लोगों से कमेंट चाहूंगा मैं। कोई कमेंट करना चाहे तो कमेंट करें। सुभाष मैडम।